हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। चलिए मैं आज आपको कुछ दिखाती हूँ हमारे यहाँ सकट चौथ की पूजा कैसी होती है। तो फिलहाल आप देखिए कि बच्चे कैसे मस्ती कर रहे हैं। जब भी मैं वीडियो बनाती हूँ ना तो इन लोग मुझे ऐसे ही परेशान करते हैं, मेरा मजाक उड़ाते हैं। तो आज मैं आपको बताती हूँ कि सकट चौथ या तिल चौथ जिसको बोलते हैं उसकी पूजा हमारे यहाँ कैसी होती है। तो जैसे कि आप जानते हैं कि 10 जनवरी को था ये पूजा, बट मैं वीडियो अपलोड नहीं कर पाई थी। तो मैं आज आपको दिखाती हूँ कि क्या होता है हमारे यहाँ पे, क्या होता है। तो मम्मी ने यहाँ पे चूल्हा जलाया है और चूल्हे पे कढ़ाई पर फल्ली दाना भूंज रही हैं, फ्राई कर रही हैं। फ्राई नहीं बोलना चाहिए, आई थिंक भून रही थी। तो ये बन रहा है हमारे यहाँ तिली का लड्डू, जो मेन प्रसाद होता है इस पूजा का। तो यहाँ पे मैं ना हल्का हल्का थोड़ा मैं हाथ बटा देती हूँ बीच बीच में। तो यहाँ पर मैं तिली को भी हल्का सा भून रही हूँ, कढ़ाई पे, सूखे कढ़ाई पे भूना जाता है। और अब यहाँ मम्मी ना कढ़ाई पर पानी डाली और पानी के बाद गुड़ डाली, गुड़ को बॉईल करेंगी और एक तार की चाशनी बनाएंगी। तो ये हल्का हल्का गर्म हो रहा है। तो मैं जैसे बता रही थी कि हमारे यहाँ पे पूजा कैसे होती है, ये मैं आपको इस पूरी वीडियो पे बताऊंगी। आई थिंक आपके यहाँ भी होती होगी, बट सबके यहाँ अलग अलग तरीके से किया जाता है। तो मैंने सोचा कि चलो कुछ नया दिखाते हैं अपने वीडियो पे, अपने चैनल पे, शायद आप लोगों को मज़ा भी आए। तो ये देख रहे हैं आप कि हल बॉईल हो रहा है और चूल्हा जल रहा है, बॉईल हो रहा है, थोड़ा थोड़ा उसमें उबाल आ रहा है। गुड़ मेल्ट हो जाएगा, धीरे धीरे मेल्ट हो जाएगा और मेल्ट होने के बाद उसमें एक तार की चाशनी बनेगी। तब उसमें तिल और फल्ली को डालते हैं। तो मैं तो पहले ही बता देती हूँ आपको। तो देखते हैं कि कैसे बन रहा है। बना तो मम्मी रही है, वीडियो तो मैं बना रही थी। अब वीडियो बनाने के लिए कोई है नहीं तो मैंने सोचा मैं ही बना लेती हूँ। और मम्मी बना रही है, जो सासू मम्मी जी है जो मेरी, तो वो बना रही है तिल की लड्डू। तो यहाँ पे देखो आप, पूरा गुड़ जो है वो पूरा मेल्ट हो चुका है और इसमें बॉयल आ रहा है। कि आपको मम्मी दिखाएंगी कि कैसे इसमें एक तार की चाशनी होती है। मुझे तो जनरली बताऊँ तो मुझे ना लड्डू बनानी आती तो है, बट मेरे हाथों में पता नहीं क्या है कि बनता ही नहीं है मेरे हाथों से। और ये देखो बच्चे भी कैसे मस्ती कर रहे थे, बीच बीच में आके परेशान कर रहे थे। आप लोगों को हाय भी बोल रहे हैं, हेलो, हाय। तो ये आप गुड़ जो है पूरा बॉयल हो चुका है, पूरा मतलब मेल्ट हो चुका है, अच्छे से पक गया है। मेल्ट होने के बाद अब इसमें देखते हैं हम एक तार की चाशनी कैसे आती है। मम्मी ने कटोरी में ना थोड़ा सा पानी लिया है और पानी में वो गुड़ को डाल के देख रही है कि उसमें ना एक गांठ जैसी बन जाती है। मतलब पानी में डालने के बाद ना क्या होता है कि वो एक दाना बन जाएगा। अगर दाना बन गया मतलब एक तार की चाशनी आ जाती है। तो आप देखो कैसे दिखा रही है मम्मी। तो ये शायद आई थिंक फाइनली हो चुका है। अब इसको उतारेंगी मम्मी नीचे और अब इसमें डलेगा फल्ली का दाना और तिल, दोनों को अच्छे से मिक्स करेंगे। ये देखिए कैसे डाला जा रहा है। आप भी चाहें तो ट्राई कर सकते हैं, इस टाइप से सब अलग अलग तरीके से बनाते हैं। आप किस तरीके से बनाते हैं प्लीज़ कमेंट में बताइएगा ज़रूर। तो ये जो मेरी जेठानी जी है ना वो तिल डाल रही हैं और मम्मी जी जो हैं वो उसको अच्छे से मिक्स कर रही है। और मिक्स करने के बाद इसको गरम गरम ही बनाया जाता है। आप देखते रहिए, चैनल पर बने रहिए, मज़ा आएगा आपको भी कैसे बनाते हैं तिल का लड्डू। आप भी इंजॉय कीजिए। ये अच्छे से मिक्स हो गया है और अब मिक्स करने के बाद इसे मम्मी बनाएंगी। मैं वीडियो बना रही हूँ, उसके बाद मैं भी बनाऊंगी। मुझे भी मज़ा आता है ये बनाने में। ये देखो दीदी और मम्मी दोनों हाथों से बनाती है। मम्मी बहुत एक्सपीरियंस्ड है तो वो दोनों हाथों से बना लेती है, मुझसे तो नहीं होता है, मैं तो एक ही हाथ से बनाती हूँ। आप भी बताइए कि आप कैसे बनाते हैं लड्डू, प्लीज़ शेयर कीजिए हमारे साथ। और ये 2-3 लड्डू तो बन गए हैं, आपको दिख रहे होंगे। अब ये सारे लड्डू बनकर तैयार हो चुके हैं। अब हम थोड़ी देर बाद आते हैं शाम के पूजा की तैयारी करने के लिए। तो शाम हो चुकी थी, 6 बज चुका था इस टाइम। तो मम्मी जो है वो रात को चांद निकलने के बाद पूजा की जाती है ना ये वाली। तो
रात की पूजा की तैयारी कर रही थी मम्मी। तो यहाँ पर मम्मी ने कुछ पत्ते लिए, आम के पत्ते, और आम के पत्तों के ऊपर गोबर, जो गाय का गोबर होता है, उससे मम्मी नाव बना रही है। तो आपको दिखाई दे रहा होगा कि यहाँ पे 2 नाव बन के तैयार हो चुके हैं। हमारे यहाँ पे ना 3 लोगों ने फास्ट रखा था, मम्मी, दीदी और मेरी दादी। तो तीनों के लिए अलग अलग प्रॉपर यहाँ पे नाव बनाया जाएगा, जोड़ी में नाव बनाते हैं हमारे यहाँ पे। तो इस पूजा की विधि ही है यही कि इसमें नाव रखा जाता है और नाव में कुछ पानी और दूध भी डाला जाता है। तो आपको रात की पूजा के विधि में आपको दिखा दिया जाएगा कि कैसे पूजा करते हैं। ये अभी मम्मी ना शाम को नाव पूजा की तैयारी करी थी रात के लिए, ताकि चांद निकलने के बाद हम जल्दी जल्दी से पूजा कर लें, है ना। तो जो गोल गोल सा दिखाई दे रहा है ना आपको, वो गौरी गणेश है। तो कहा जाता है ना कि पूजा कोई भी पूजा की जाती है तो उसमें गौरी गणेश जी का सर्वप्रथम पूजा की जाती है। बच्चे मस्ती भी कर रहे थे रात में, तो मैंने छोटी छोटी इन लोग की भी क्लिप ले ली है। तो यहाँ पे ये 4 नाव बन के तैयार है और ये 5वां नाव है, और एक और नाव बन जाएगा। तो सारे नाव बन के तैयार हो चुके हैं। और यहाँ जहाँ पर उसको रखा जाएगा ना, उसको लीपा जाता है वहाँ पे गोबर से। तो बच्चे भी इतने ना मस्ती करते हैं कि देखो, परेशान ही कर डाल रहे हैं दादी को, मैं करूँगी मैं करूँगी। सुन रहे हैं ना आप। तो इस तरीके से ना हमारे यहाँ पे उस जगह को क्या किया जाता है, लीपा जाता है गोबर से, और उसके ऊपर रखा जाएगा जो नाव बनाया है उसको। सारे पूजा की सामग्री है जो वो उसके ऊपर रखी जाएगी। और उससे भी पहले यहाँ पे क्या किया जाता है कि ये आप देख रहे हो ना कि यहाँ पे जो रंगोली नहीं है, ये जो चावल का आटा होता है उससे यहाँ पे बनाई जाती है। इस तरीके से लाइन लाइन बनाते हैं, हमारे यहाँ इसको बोलते हैं चौक पूरना। तो आपके यहाँ क्या बोला जाता है बताइए हमें भी। तो इसको हमारे यहाँ पे चौक पूरना बोलते हैं। और चौक हो गया है, हो गया है, और इसके ऊपर रख दिया गया है। और रात के 9 बज चुके हैं, और रात के आई थिंक 9 नहीं बजा था, 8:45 के करीबन चांद दिखाई दे रहा था। बहुत ही सुंदर दिखाई दे रहा था। जितना सुंदर स्क्रीन पर दिख रहा है ना, उतना ही सुंदर वो रियल में दिख रहा था। और आ गई है पूजा की पारी। तो अब हम देखते हैं पूजा कैसे करते हैं। तो मुझे तो पता है कि आप भी देखिए कैसे होती है पूजा हमारे यहाँ पे। तो एक एक करके दादी, मम्मी और जो दीदी हैं, तीनों एक एक करके पूजा करेंगी। मैं सबको नहीं दिखाऊंगी क्योंकि आप भी बोर हो जाएंगे, ज़्यादा लॉन्ग वीडियो हो जाएगा। तो हम बेर भी चढ़ाया जाता है, इसमें बेर चढ़ाया जाता है। आपको स्टार्टिंग में दिखा होगा वीडियो पे कि बेर था, वहाँ पे बेलपत्ती था। तो यहाँ पे गिन कर बेल चढ़ाया जाता है। 7 बेर जो है चढ़ाया है, यहाँ पे आप गिन सकते हैं। 4 and 3 7 है ना, 7 बेर है। दादी पहले पूजा कर रही हैं, वो बड़ी हैं। उसके बाद मम्मी पूजा करेंगी, और मम्मी के बाद दीदी पूजा करेंगी। तो इसमें इस पूजा में मेन बेटे के लिए रखा जाता है, तो बच्चों के लिए रखा जाता है। तो यहाँ पे जो बेटा होता है वो एक एक उसमें पानी और दूध डालते जाता है ना। तो ये दीदी पूजा कर रही हैं। अब दीदी की पारी है लास्ट। मम्मी और दादी कर चुके हैं लगभग, अब दीदी कर रही है। तो मैं आपको थोड़ा सा स्क्रीन पे दिखाती हूँ, कि वीडियो पे दिखा रही हूँ कि कैसे करते हैं। गौरी गणेश को पहले पूजा पूजा की जा रही है। उसके बाद उसमें अक्षत चढ़ाया, टीका लगाएंगे, दिया रख चुके हैं, ये प्रसाद चढ़ चुका है हमारा नारियल का। लड्डू दिखाई तो नहीं दे रहा है, बट चढ़ चुका है। बेर भी चढ़ चुका है, अगरबत्ती लगा दिया गया। और बड़े बड़े जो फल दिखाई दे रहे हैं ना, वो एक है अमरूद, और एक पता नहीं, मुझे याद नहीं आ रहा है कि क्या है वो। ये देखिए, आप दिख रहा है ना आपको स्क्रीन पर कि कैसे, मतलब जो दादी हैं वो ना एक नाव पर पानी डाल रही हैं और दूसरी नाव पर ना दूध डालेंगी। ये अब मम्मी की पारी है तो मम्मी कर रही हैं, इसके बाद दीदी भी करेंगी। तो मम्मी कर रही हैं, और मम्मी का बेटा जो है, जो मेरे हस्बैंड जी हैं, वो डाल रहे हैं पानी और दूध। 7 बार डाला जाता है, गिन के देखना आप। 1 2 3 4 5 6 7 हो गया। तो इस तरीके से हमारे यहाँ पे पूजा की जाती है। और अब दीदी भी कर लेंगी इसी प्रकार से। अब
उनकी जो बेटी है वो डालेंगी, ये पानी डाल रही हैं एक नाव पे और एक नाव पे वो दूध डालेंगी। थोड़ा सा इनसे गड़बड़ी हो गई थी कि इस साइड वाली नाव पे पानी डालना था और इस साइड वाली नाव पे दूध डालना था, बट कोई नहीं, चलता है। आप सोच रहे होंगे कि मैं क्यों नहीं हूँ ये फास्ट, तो फास्ट मैं नहीं रहती, बहुत कम रहती हूँ। ये दीदी उनकी बेटी जो है डाल रही है, दूध डाल रही है, और दीदी उस आंचल से रख किया जाता है, आंचल से। तो इस प्रकार से पूजा खत्म हो जाती है। तो बाय बाय।